उत्तर प्रदेश में हर दिन एक बड़ी वारदातें हो रही हैं जो अखबार और टेलीविजन की सुर्खियां हर दिन बनी रहती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इन अपराधों पर लगाम क्यों नहीं लग रही। सबसे बड़ा सवाल कि प्रदेश की पुलिस कर क्या रही है और अखिलेश यादव इस और ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि आंकड़े क्या बताते हैं। लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, हॉरर किलिंग। यूपी में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब अपराधों के ऐसे कई मामले ना आते हों। यहाँ ना तो मासूमों की जिंदगी सुरक्षित है, ना ही बहु बेटियों की इज्जत। मुजरिमों को कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रह गया है। पिछले 24 घंटे में ही यूपी में महिलाओं के साथ दरिंदगी की 5 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से एक घटना में तो रेप की कोशिश में नाकाम बदमाशों ने लड़की को इतनी बर्बरता से पीटा कि उसका ब्यौरा भी हम आपको नहीं दे सकते। यूपी में हालात इस कदर बेकाबू हैं कि दिन हो या रात अपराधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बांदा और सुल्तानपुर जनपदों में हत्या की जो घटनाएं आपने देखी, बदमाशों ने दोनों ही वारदात दिन दिहाड़े अंजाम दी। बेखौफ हो चुके अपराधी हैवानियत की हदों को पार कर चुके हैं। इसका मुजाहिरा बदायूं कांड और लखनऊ के निर्भया कांड से ही हो जाता है। प्रदेश में पुलिस इस कदर बेशर्मी पर उतारू है जिसे देखकर लगता है कि पुलिस वालों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें उन्हें यही सिखाया जाता है कि बड़े से बड़े केस पर लीपापोती कैसे करनी है। आखिर क्या कारण है कि यूपी में अपराधी इस कदर बेखौफ हैं और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है? आखिर क्यों बड़ी से बड़ी घटना के बाद भी यूपी पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंगती? क्या पुलिस और प्रशासन वारदात के बाद मौके पर पहुंचने की औपचारिकता के लिए है? क्या कारण है कि अपराधियों में पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं? क्या बदमाशों को रसूखदार लोगों का सहारा मिल जाता है? आखिर क्यों पुलिस केवल लीपापोती में लगी रहती है? इन सारे सवालों का जवाब पिछले दिनों प्रदेश में हुई वारदातों पर शासन, प्रशासन और नेताओं के रवैये से पता चल जाता है। यूपी में सत्तासीन समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, जिन्हें उनकी पार्टी गरीबों, मजलूमों के मसीहा के रूप में पेश करती है, वो महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे संगीन जुर्म रेप को बच्चों की गलतियां कहते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए छोटे नवाब यानी सूबे की गद्दी संभालने वाले अखिलेश यादव की, तो उनका तो कहना ही क्या। मुख्यमंत्री जी प्रशासन के ढीले रवैये को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। सूबे के युवा हाकिम हर आपराधिक वारदात के बाद पूरे प्रदेश के अधिकारियों के तबादले कर देते हैं। अब जनाब को कौन समझाए कि अधिकारियों का तबादला करना ऐसी सजा नहीं है जिससे डरकर वे अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। चलिए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की करावल नगर इलाके में बड़ी वारदात होती है। जी हां, यहां पर एक भाई और बहन की बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि इस बहन भाई का कातिल कौन है। पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश करने में जुटी है। अपराधियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। कातिल कौन है, किस मकसद से हत्या की है, अभी तक यह तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली में भाई बहन का कत्ल। घर से मिली दोनों की लाश। हत्या से पहले लड़की संग रेप। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का करावल नगर इलाका। यहां दोहरी हत्याकांड से सनसनी मच गई है। इस घर की ऊपरी मंजिल पर रहने वाली 17 साल की एक लड़की के साथ उसके 10 साल के छोटे भाई की बड़ी बेरहमी से हत्या की हुई लाश मिलने से परिवार में कोहराम मच गया है। वारदात बुधवार की रात की है, जब कातिल ने कमरे में घुसकर नाबालिग भाई बहन को चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हम अपने कमरे में चले गए, उसके बाद में पता नहीं कि कब ऐसे का हुआ है का नहीं है, मेरे को मालूम नहीं चला। हम सोते थे जैसे बराबर सोते थे वैसे सो रहे थे। जिस घर में भाई और बहन की हत्या हुई है वो घर उनकी बुआ का है, जिसका परिवार निचली मंजिल पर रहता है।
जबकि भाई बहन अपने माता पिता के साथ ऊपरी मंजिल में किराए पर रहते थे। वारदात के वक्त इनकी मां अपने मायके झारखंड गई थी, जबकि पिता किसी काम से जालंधर गए हुए थे। रिश्तेदार का घर होने की वजह से माता पिता ने इन्हें अकेले छोड़ दिया था और इसी का फायदा कातिल ने उठाया। इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले लड़की के साथ रेप की वारदात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लड़की की लाश नग्नावस्था में मिली है। यही नहीं, उसके दोनों पैर उसके भाई के शर्ट से बंधे मिले हैं। कुछ पता नहीं चला सर। बच्चे जो है ऊपर रूम में सो रहे थे, उनके गेट खुला हुआ था, कूलर उनका चल रहा था। अच्छा। हम 6 बजे उठे हैं, 6 बजे जब उठे हैं तब जाके हम देखे कि खून हुआ, कपड़े नहीं था, देखे गला यहाँ कटा हुआ, बच्चे के दोनों गला यहाँ, कपड़े हमारी वाइफ ने पहनाए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर कातिल कौन है। क्या कातिल बाहर से आया था या फिर घर के अंदर ही मौजूद किसी शख्स ने रेप और दोहरे कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। रोहतास यादव, भास्कर न्यूज, दिल्ली। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन हो सकता है इन बहन भाई का कातिल।